ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। टुडे इन क्लास 9th that is chapter number 8 and the name of chapter is motion. Today we are going to see the whole chapter at a glance, means we have to revise the chapter today. Full chapter at a glance means अभी तक जो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ें उस चीज़ को, वो सारे चैप्टर को एक लेक्चर में हम लोग उसको क्विकली रिवाइज करने वाले हैं, उसको क्विकली देखने वाले हैं कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ को सीखें, क्या क्या चीज़ को समझें और क्या क्या नया नया चीज़ को हमको जानने को मिला। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जो स्टार्ट किए थे इस चैप्टर को, वहाँ पर हम लोग सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़े थे, है ना। मोशन के बारे में सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे और मोशन को जो है हम लोग डिफाइन किए थे, है ना। और मोशन को डिफाइन किए थे और उसमें हम लोग बोले थे क्या कि इफ़ एनी बॉडी इज चेंजेज इट्स पोजिशन अकॉर्डिंग टू द टाइम देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। और इसी कड़ी में हम लोग इससे रिलेटेड एक अदर चीज़ को भी डिफाइन करने का कोशिश किए थे, दैट इज रेस्ट, है ना। दूसरा चीज़ जो है हम लोग जिसको डिफाइन करने का कोशिश किए थे वो है रेस्ट। और रेस्ट हम लोग बोले थे कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजिशन अकॉर्डिंग टू द टाइम देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट, है ना। ये दो चीज़ हम लोग सबसे पहले डिफाइन किए थे। मोशन में हम किसी बॉडी को तब बोलते हैं जब वो समय के अनुसार, समय के रेस्पेक्ट में वो अपने पोजीशंस में बदलाव लाता है, तब उसको हम लोग मोशन में बोलते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट समय के अनुसार अपने पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं लाता है तो उसको हम लोग रेस्ट में बोलते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे डिस्टेंस के बारे में, है ना। डिस्टेंस दैट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी। मीन्स अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो एक डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस कहने का मतलब है कि एक रास्ता को वो कवर करेगा एंड द मेजरमेंट ऑफ दैट पाथ and the measurement of that path is known as the distance, है ना। जिस रास्ते को वो कवर करेगा, जिस पाथ को वो फॉलो करेगा, उसका जो मेजरमेंट होगा, उसका जो लेंथ होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड। इसी कड़ी में हम लोग दूसरा चीज़ को जो डिस्कस किए थे वो क्या किए थे, डिस्प्लेसमेंट, है ना। दूसरा चीज़ क्या डिस्कस किए थे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। मीन्स दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। मीन्स बॉडी कहाँ से चलना स्टार्ट किया था और कहाँ लास्टली वो जो है पहुँचा है, वहाँ से जो है मीन्स जहाँ पर वो लास्टली पहुँचा है और जहाँ से वो शुरुआत किया था, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोले थे, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोले थे। और दोनों का जो SI यूनिट है वो हम लोग बोले थे क्या, दोनों का जो SI यूनिट है वो जो है सेम होगा, है ना। दोनों का जो SI यूनिट है वो दोनों का SI यूनिट जो है वो सेम होगा, दैट इज मीटर, है ना, सॉरी, दैट इज मीटर, है ना।
and it is represented by a letter that is m. दूसरा चीज हम लोग बात किए थे कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये दो चीज के बारे में हम लोग और डिस्कस किए थे इस चैप्टर में। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का जो SI यूनिट है वो मीटर है, जिसको हम लोग स्मॉल m लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है इस चैप्टर में स्पीड के बारे में डिस्कस किए थे। स्पीड के बारे में, स्पीड जो है हम लोगों को बॉडी के बारे में जो है, बॉडी के मोशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता था, और ये जो है स्पीड को हम लोग डिफाइन किए थे किस तरीके से कि स्पीड गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट the slowness or the fastness of the body. Means we can understand how the body is traveling, how slow or how fast the body is traveling. That information will be given by the speed of a body. और स्पीड को जो है हम लोग इस तरह से भी डिफाइन किए थे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। और स्पीड का जो है हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे थे, वो लिखे थे v विल बी इक्वल्स टू d बाई टी, है ना, d बाई टी। और इसको जो है हम लोग d को जो है कभी कभी हम लोग s भी लिखते हैं, स्मॉल s, है ना, s बाई टी। s इज द डिस्टेंस, t इज द टाइम टेकन, v इज द स्पीड, और डिस्टेंस को हम लोग d भी कभी कभी लिखते हैं। तो ये दोनों चीज हम लोग लिख सकते हैं, है ना। एंड द SI यूनिट ऑफ distance we have discussed, that is meter per second और meter second inverse, है ना। ये दो जो है मीन्स दो तरीके से हम लोग इसके SI यूनिट को लिख सकते हैं, that is meter per second और meter second inverse. This is the SI unit of speed and speed is a scalar quantity. ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। स्पीड कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में भी जो है हम लोग डिस्कस किए थे। स्पीड के बाद जो हम लोग इस चैप्टर में बात किए थे, वो बात किए थे वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। और वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन किए थे किस तरीके से, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना, दैट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट time means velocity can be written as displacement by the time taken, है ना। and this is the mathematical expression for the velocity। और velocity को जो है हम लोग इसका SI यूनिट लिखे थे मीटर पर सेकेंड, और इसको जो है हम लोग मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं। मीन्स स्पीड और वेलोसिटी का जो SI यूनिट है वो सेम होगा, लेकिन जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी था और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी था और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। आगे जो है हम लोग इसमें एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे, है ना, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरह से डिफाइन किए थे कि एक्सेलरेशन क्या है, वो है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन को जो है हम लोग मैथमेटिकली लिखे थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड अपॉन t, that is the time, है ना, and this will be the expression for acceleration. Final velocity minus initial velocity divided by time means change in velocity upon time will give us the acceleration of that
बॉडी। एक्सेलरेशन को हम लोग एक और तरीके से देखे थे, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, और इसको जो है हम लोग रिटार्डेशन के तौर पे भी पढ़े थे। रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन के भी फॉर्म में हम लोग पढ़े थे। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को जो है हम लोग रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं और इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं, बट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विल बी सेम फॉर acceleration or negative acceleration, and the SI unit of the acceleration will be meter per second square or meter second inverse 2, and acceleration is a vector quantity। हम लोग इसको भी डिस्कस किए थे। ये कैसा क्वांटिटी है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन पर जो है डिस्कशन किए थे। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन पर डिस्कशन किए थे। इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन था उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, और इसमें जो है हम लोग सबसे पहला जो एक्सप्रेशन डिस्कस किए थे वो था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस किए थे, है ना, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग डिस्कस किए थे वो था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट इज द डिस्टेंस टाइम रिलेशन, है ना। और जो है हम लोग जो थर्ड इक्वेशन डिस्कस किए थे इस चैप्टर में वो था v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s, एंड दिस इज द वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, है ना। मीन्स हम लोग तीन तरह का इक्वेशन को जो है इस चैप्टर में डिस्कस किए थे। सबसे पहला इक्वेशन था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, and the second equation that is distance time relation, that is s is equals to ut plus half at square, and the third equation that is v square will be equals to u square plus 2 into a into s, that is velocity distance relation। इस चैप्टर में हम लोग ये तीनों इक्वेशन का जो है डेरिवेशन भी देखे, और इस चैप्टर में जो है हम लोग ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है ग्राफिकल मेथड से भी जो है डेरिवेशन को देखें। इस चैप्टर में जो है हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़े थे जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हम लोग पढ़े यहाँ पर इस चैप्टर में, वो था सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा टाइप का जो हम लोग ग्राफ पढ़े थे यहाँ पर इस चैप्टर में वो था स्पीड टाइम ग्राफ, और जो है इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोले थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोले थे, है ना। मीन्स इस चैप्टर में हम लोग इक्वेशंस, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ें, इसका डेरिवेशन को पढ़ें, और इसके बाद जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ये इस टाइप का तीन टाइप का हम लोग मीन्स ग्राफ पढ़े थे, और ये ग्राफ के माध्यम से जो है हम लोग
अलग अलग ग्राफ के माध्यम से डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी को कैलकुलेट करना सीखे थे। उसके बाद ग्राफिकली जो है हम लोग ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है डिराइव करना सीखे। इन सभी के अलावे हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ें और जो है वो था एवरेज स्पीड के बारे में भी हम लोग पढ़ें, एवरेज स्पीड के बारे में भी हम लोग पढ़ें इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ें इस चैप्टर में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ें, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ें, एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ें, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ें, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ें। उसी तरह जो है हम लोग इस चैप्टर में आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ें। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ें हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ें। हम लोग यहां पर एक टर्म और भी पढ़ें, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसको जो है हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी के नाम से भी पढ़ें। है ना? तो ये सारा चीज जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ें। मीन्स एक बॉडी के मोशन के बारे में, उसका हर एक डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ें। एक बॉडी अगर चल रहा है तो कैसा चल रहा है, उसका स्पीड क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, वेलोसिटी क्या हो सकता है ना? उस बॉडी का जो है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो सकता है, ये सारे चीज के बारे में पढ़ें। है ना? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी पढ़ें कि बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो किस तरह से मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मैनर में कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मैनर में कर रहा है। इसके बाद अंतिम में जो है इस चैप्टर में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ें, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ हम लोग जो है एग्जाम्पल्स को भी किए। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ने के दरमियान हम लोग एक जो है स्ट्रिंग और स्टोन का जो है कॉन्सेप्ट को लिए थे। है ना? एक एग्जाम्पल लिए थे, स्ट्रिंग और स्टोन। मीन्स एक स्टोन को जो है हम एक स्ट्रिंग के सहारे बांध दिए थे और उसको जो है हम अंगुली के सहारे घुमा रहे हैं। है ना? ऐसा। तो हम क्या बोले थे कि वहां पर जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर लगेगा। तो हम वहां पर क्या बोल दिए थे कि ये फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इस सेंटर से इस स्टोन के और लगेगा। लेकिन हम वहां पर ये मिस्टेकली मीन्स गलत तरीके से हम बोल दिए थे। ये जो है वहां पर आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहां पर जो है ये फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर लगेगा। मीन्स ये जो स्टोन है, इस स्टोन को जो ये स्ट्रिंग पकड़ कर रखा है, ये जो स्टोन से सेंटर की ओर मीन्स जहां पर अंगुली में हम पकड़ के रखे हैं तो वहां पर ये फोर्स लगेगा। कहने का मतलब है कि जो फोर्स होगा यहां पर, फोर्स जो होगा वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स जो होगा टुवार्ड्स द सेंटर होगा, टुवार्ड्स द सेंटर होगा। है ना? टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर जो है ये फोर्स लगेगा। इसी को जो है हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग ये सारा रिवीजन कर लिए और मोशन चैप्टर को जो है हम लोग अच्छे तरीके से पढ़कर समझकर इसी तरह से जो है आज हम लोग
ख़त्म करते हैं। अगर इस चैप्टर से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपका बचेगा तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं उसका जवाब देने का, है ना। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले चैप्टर में और अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।